ये रिश्ता क्या कहलाता है में हिना खान के साथ जो कुछ भी हुआ था वही सब अब अनुपमा के वनराज शाह यानी टीवी एक्टर सुधांशु पांडे के साथ भी हुआ। सुधांशु पांडे को भी रातों रात शो को छोड़ना पड़ा। सुधांशु को कहना पड़ा इस शो को अलविदा। अनुपमा के वनराज ने शो क्यों छोड़ा, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप वनराज की जुबानी ये सुन लीजिए कि अब वो नहीं है इस शो का हिस्सा। तो दोस्तों, मैं आप सभी को आज मैंने इसलिए ये लाइव आज प्लान किया था क्योंकि मैं आप सबको, जैसा मैंने पहले कहा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं पिछले 4 साल से आप लोगों के यहाँ रोज़ पहुँच रहा हूँ एक डेली शो के ज़रिए, और एक किरदार प्ले कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारी नाराज़गी, बहुत कुछ मिला। बट वो नाराज़गी भी मेरे लिए एक तरह से प्यार ही रहा है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप लोग नाराज़ नहीं होते मेरा कैरेक्टर देख के तो मुझे लगता कि यार शायद मैं ठीक से कर नहीं रहा हूँ। तो इसलिए आपका जो आपकी जो नाराज़गी है या आपका गुस्सा है वो भी सर आँखों पे रहा है मेरे लिए, और प्यार तो खैर आप लोगों ने दिया ही है, बहुत अप्रतिम प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो इस प्यार के चलते और इतना कुछ आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया है, मेरे कैरेक्टर को सपोर्ट किया है, वनराज शाह को, तो आज मैं आप लोगों को थोड़े भारी दिल से लेकिन आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ। और मुझे लगा था कि जी पिछले रक्षाबंधन से मैं उस शो का हिस्सा नहीं हूँ, इसी रक्षाबंधन से। बट अब क्योंकि इतने दिन बीत गए थे तो मुझे लगा कि मेरी ऑडियंस जो है वो मुझे कल को मुझसे नाराज़ ना हो कि ये बिना बताए कैसे चला गया। तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप सबको ये बात बताऊं कि दोस्तों, आज आप सबके सामने मैं बड़े भारी दिल से ये कह रहा हूँ कि मैं अब अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ। नॉट प्लेइंग वनराज शाह एनी मोर इन द शो अनुपमा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बहुत सारा धन्यवाद है। इतने साल आपने मुझे बहुत सारा प्यार दिया, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। उस प्यार के लिए, उस सम्मान के लिए बहुत धन्यवाद, उस सपोर्ट के लिए बहुत धन्यवाद। और इस बात के लिए क्षमा मांगता हूँ कि अचानक इस तरह का डिसीजन मुझे लेना पड़ा, पर क्योंकि हम लोग को जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आगे निकलना ही पड़ता है, मूव करना ही पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसी तरह से अपना प्यार बना के रखिए। आप लोग मुझे, सुधांशु पांडे दी एक्टर को आप इसी तरह से बहुत सारा प्यार देते रहिए। आगे भी मैं इसी तरह से किरदार निभाता रहूँगा और नए नए किरदारों में आता रहूँगा। एक ही किरदार में आपको बोर नहीं करूँगा, नए नए किरदारों में आता रहूँगा और आप लोगों को एंटरटेन करता रहूँगा। मेरा काम मुझे लगता है कि यही है कि मैं क्योंकि एक कलाकार हूँ, तो एक कलाकार की ये जिम्मेदारी भी होती है। एक कलाकार का एक सपना भी यही होता है और एक कलाकार का डिटर्मिनेशन भी यही होता है कि वो अपनी ऑडियंसेस को, अपने चाहने वालों को हमेशा बहुत सारा एंटरटेनमेंट पहुंचाता रहे और उसके एवज में उनका खूब सारा प्यार लेता रहे, क्योंकि यही प्यार है जो हम लोग को कलाकार बनाता है और जीवन में आगे और भी बेहतर करने का और अच्छा काम करने का की प्रेरणा देता है। तो आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद कि आपने इतना सपोर्ट किया है। आगे भी मुझे ऐसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। मेरा आने वाला जो भी काम होगा मैं हमेशा आपसे सोशल मीडिया के थ्रू टच में रहूँगा। और बस मुझे यही कहना था कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब मैं अनुपमा शो का हिस्सा नहीं हूँ। और वनराज शाह बन के तो अब मैं आप लोगों से शायद ना मिल पाऊँ, लेकिन अब अलग अलग किरदारों में आपसे ज़रूर मिलता रहूँगा। और एज सुधांशु पांडे आपसे मैं इस सोशल मीडिया के थ्रू हमेशा मिलता रहूँगा। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप सबके इस भरपूर प्यार के लिए बहुत धन्यवाद वंस अगेन। महाकाल आप सबको, आपके परिवारों को खुश रखे, सेहतमंद रखे, दीर्घायु दे और आप सभी को मैं हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में रखूँगा। बहुत धन्यवाद। जय महाकाल, जय श्री राम। थैंक यू।
असल में शो में लीप आना था, जिसके बाद वनराज के कैरेक्टर को बूढ़ा कर दिया जाता। वनराज से ज्यादा डायलॉग्स नहीं दिए जाने थे। शो में ये दिखाया जाना था कि वनराज के साथ वही सब हो रहा है जो उसने अपने बापूजी के साथ किया। वनराज शाह के लिए ये ट्रैक पसंद नहीं आया। एक्टर ने मेकर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन मेकर्स ने उनकी नहीं सुनी। मेकर्स सीरियल अनुपमा में लीप लाने को लेकर अड़े रहे, जिसके बाद टीवी एक्टर के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचा। उन्होंने शो को टाटा बाय बाय कह दिया। जी हाँ, आने वाले एपिसोड्स में आपको लीप देखने को मिलेगा, जहां लीड कैरेक्टर्स को बूढ़ा दिखाया जाएगा और बच्चों को बड़ा। कहानी को आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि खबरें तो ये भी हैं कि सेट पर वनराज और मेकर्स के बीच आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। वनराज शाह को ये कह दिया गया कि शो में काम करना है तो हमारे हिसाब से करना होगा, वरना अपने घर पर रहो। फिर क्या था, वनराज शाह ने शो को भी अलविदा कह दिया, सेट को भी और शो के मेकर्स को भी। फाइनल कट, न्यूज़ डेस्क।